हेलो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसकी स्पीड को इंक्रीज कर लेना है, या तो 1.2x कर लेना है या 1.5x कर लेना। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले सेल। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ये एक क्या है, आपके पास सेल है H1। ये क्या है, आपके पास एक सेल है। ये सभी क्या है, सेल्स हैं। ठीक है, ये आपको अगर इस किसी का नाम देखना है तो आप J3 ऐसे भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं, ये नेम बॉक्स में। ठीक है, तो ये देखो जैसे ही मैं यहां लिख रहा हूं तो ये बता रहा है नेम बॉक्स। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी सेल में जाना है तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट कर लूंगा तो उसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, आप रेंज को यहां से भी लिख सकते हो। सपोज करो मैं I1 से लिखता हूं I10 तक, I10 तक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये I1 से लेकर I10 तक एक रेंज सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेंज। जब रेंज किसे बोलेंगे, जब एक से ज्यादा हम सेल को सिलेक्ट कर लें उसको हम बोलेंगे कि रेंज है। जैसे इस पूरे को मैं बोलूंगा क्या है, रेंज है। ठीक है, अब सपोज करो आपको इस सेल के अंदर डाटा को एंटर करना है। अगर आपका सेल पहले से ही एम्प्टी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है, जहां जाना है, जहां पे ये वहां पे कर्सर रखा और उस पर लेफ्ट क्लिक कर दिया और सिंपल लिख दिया जो आप लिखना चाहो। तो अभी मैंने लिखा टेक्स्ट, तो आप देख रहे हो कि टेक्स्ट इधर भी जा सकता था, राइट साइड भी जा सकता है, बट टेक्स्ट जो गया वो लेफ्ट साइड गया। अब मैं एक न्यूमेरिक लिखता हूं कोई 4, तो जैसे ही मैंने 4 लिखा तो वो क्या हुआ, 4 आपका राइट साइड चला गया। ठीक है, अब सपोज करो मैं 4.2 लिखता हूं तो 4.2 भी आपका क्या हुआ, राइट साइड चला गया। अब मैं दोबारा से टेक्स्ट में कुछ लिखता हूं, BSS लिख देता हूं तो BSS क्या हुआ, मेरा लेफ्ट साइड में गया। ठीक है, तो अब मैं कोई एरर जनरेट करता हूं फॉर्मूले के थ्रू, तो आपने देखा कि एरर जो है वो सेंटर में रह रहा है। अब एक मैं ट्रू वैल्यू लिखता हूं तो ट्रू वैल्यू क्या है, आपकी एक बूल डाटा टाइप है, तो ये सेंटर में रह रहा है। फॉल्स लिखता हूं तो फॉल्स क्या है, मेरा सेंटर में रह रहा है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये जो एक सेल है, ये जो जो भी हम इस सेल के अंदर लिख रहे हैं उसको ये क्या रीड कर रहा है, एज अ टेक्स्ट रीड कर रहा है, एज अ न्यूमेरिक रीड कर रहा है, एज अ एरर रीड कर रहा है, एज अ बूल एक्सप्रेशन रीड कर रहा है। तो उससे ये सेल बता रहा है कि अगर ये लेफ्ट साइड कर रहा है तो इसका मतलब एज ए टेक्स्ट उसको रीड कर रहा है, अगर ये राइट साइड ले रहा है तो एज ए न्यूमेरिक यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या पता लग जाती है, आपको करेक्टरिस्टिक्स पता लग जाती है किसी की, एक सेल की। ठीक है, अब सपोज करो आपने यहां पे टेक्स्ट लिखा है बट आप इसकी जगह क्या लिखना चाहते हो, हेलो। ठीक है, तो अगर आप हेलो लिखते हो तो हेलो तो आपका डिलीट हो गया जो आपने पहले लिखा था, बट आप क्या चाह रहे थे, इस टेक्स्ट के आगे हेलो लिखते। ठीक है, जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के आगे आप हेलो लिखना चाहते हो। आप कैसे लिखना चाहते हो मैं बताता हूं, टेक्स्ट और हेलो। ठीक है, आप ऐसा लिखना चाह रहे हो इस टेक्स्ट पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सेल के ऊपर आना है, फिर डबल क्लिक करना है। तो आप देख रहे हो कि ये एक ब्लिंकिंग सा आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको लिख देना है उसके बाद। तो इससे आपको पहले वाला डाटा जो है इरेज नहीं होगा। अगर आप ऐसे आप डायरेक्टली लिखने लग पड़ोगे तो क्या होगा, आपका डाटा पहले वाला इरेज हो जाएगा उस सेल का। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है, विंडो प्लस F2 से भी आप इसको कर सकते हो। विंडो प्लस F2 की देखोगे तब भी आप देखोगे कि ये देखो ब्लिंकिंग एरर, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो, हेलो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको देखो ये क्या, इसको एज ए रीड क्या कर रहा है, ये इसको एज ए टेक्स्ट रीड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, तो इस बात का आपको पता लगे। आप डायरेक्टली अगर आपका विंडो प्लस F2 यूज नहीं है ऑप्शन आपके पास, तो आप डायरेक्टली F2 यूज करके भी ये कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और सिलेक्ट करते जाना है जो जो सेल को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो। अगर आप पूरी वर्कबुक को, इस पूरी वर्कशीट को कॉपी करना चाहते हो तो आपके पास एक तो कमांड है कंट्रोल A, ठीक है, या कमांड A। ठीक है, एक तो आपके पास ये अल्टरनेट है पूरी शीट को सिलेक्ट करने का, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे जाके भी आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये दो ऑप्शन आगे मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने का। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता ना हो कि बूल टाइप क्या होता है। तो बूल एक क्या है, एक डाटा टाइप है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे एक एक अल्फाबेट लिखोगे तो इसे हम बोलते हैं करेक्टर, कैर। और अगर आप ABC एक मतलब एक दो तीन करेक्टर, एक से ज्यादा करेक्टर लिखते हो तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, ऐसे ही इंटीजर जिसमें कोई भी पॉइंट ना आए। ठीक है, और अगर किसी में पॉइंट आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, एक डाटा टाइप, कॉमन डाटा टाइप। अगर आपको नहीं भी आते तो इतना जरूरत नहीं पड़ता है एक्सेल में, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे टच कर लिया। तो अब आपका ये सेशन क्लोज करते हैं, और अगर आपको कोई भी
डाउट है या कोई सुजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।